मॉर्निंग दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज की जो है वो आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। आज है 23 दिसंबर और आज के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर हैं उनको जो है वो हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले ये जो आपके पास सीरीज है, आप सभी के अपकमिंग एग्जाम, कोई भी आपका कम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ से, हाल ही में जो है वो राष्ट्रीय गणित दिवस जो है वो कब मनाया गया है। तो जल्दी से आपने बताना है कि रिसेंटली जो है वो मैथमेटिक्स डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया गया है। तो चार ऑप्शन है। उससे पहले आपको इस पिक्चर को देख के ही पता चल गया होगा कि कब जो है वो मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो 22 दिसंबर को जो है वो रामानुजन जी के जो है वो बर्थडे के ऊपर जो है वो इसको सेलिब्रेट किया जाता है। रामानुजन का जो है वो आपके पास एक फेमस नंबर था 1729। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब इससे रिलेटेड कई बार आपको थीम पूछ ली जाती है। थीम इन द सेंस यहां से आपने याद रखना है कि जो आपके पास नेशनल मैथमेटिक्स डे 2024 का था, इसकी जो थीम्स है, इसकी थीम है मैथमेटिक्स द ब्रिज टू इनोवेशन एंड प्रोग्रेस। ठीक है, और ये जो दिन है आपके पास महान गणितज्ञ श्रीनिवासन रामानुजन के जयंती के उपलक्ष्य पे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। और इन्होंने जो है वो गणित के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और इसकी जो शुरुआत हुई है 22 दिसंबर 2012 से जो है वो इसकी शुरुआत की गई है। और 125वीं जयंती पे जो है वो इसको सेलिब्रेट जो है वो किया गया है। और जितने भी मैंने दिसंबर मंथ के अब तक के करंट अफेयर है होपफुली आपको विजिबल होंगे। तो जितने भी करंट अफेयर है मैं उनको स्टार मार्क कर रहा हूँ, आप लोग जो है वो नोट कर सकते हैं। सबसे पहले देखो, मैंने एड्स डे आपको बताया था, कंप्यूटर लिटरेसी डे हमने पढ़ा है। फिर उसके बाद जो है वो आता है नौसेना दिवस आता है, स्वयं सेवक दिवस आता है, आपका मानव अधिकार ह्यूमन राइट जो आपका डे है वो आता है, पेंशनर दिवस आता है, विजय दिवस आता है, गोवा लिबरेशन डे आता है, और मेडिटेशन डे जो है वो आपका 21 को सेलिब्रेट किया गया है। इसके अलावा 22 को जो है वो आपने याद रखना है, मैथमेटिक्स डे जो है वो हमारा क्या था, सेलिब्रेट हुआ था। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। Who has recently released the forest status report 2023? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हाल ही में जो है वो किसने वन स्थिति, याद रखना है किसके लिए, वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जो है वो जारी की है। चार ऑप्शन है, अमित शाह, पीयूष गोयल, भूपेंद्र यादव या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपने याद रखना है नेशनल लेवल पे जो हमारे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री है जिनका नाम है भूपेंद्र यादव ने 21 दिसंबर को देहरादून के अंदर जो आपका स्थित है, ये क्वेश्चन आता है कि वन अनुसंधान संस्थान, आपका संस्थान जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो आपने याद रखना है देहरादून में। और ये जो आपके पास यहाँ पे इन्होंने एक रिपोर्ट जो है वो जारी की है, और यही क्वेश्चन पूछा गया था किसने जारी की है। तो आपने याद रखना है भूपेंद्र सिंह यादव के द्वारा जो है वो इसको जारी किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में आपने बताना है सचिव विक्रम मिस्री को जो है वो किस देश के आधिकारिक यात्री पे जो है वो यात्रा पे गए हैं। यानी कि फॉरेन सेक्रेटरी जो है वो विक्रम मिस्री हैज गॉन ऑन ऑफिशियल विजिट इन विच कंट्री। तो अभी जो है वो हाल ही में जो है वो ये गए हैं मॉरिशस, याद रखना है मॉरिशस जो है वो गए हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आता है और इस क्वेश्चन का आंसर आपने देना है कि हाल ही में टाइम इंटरनेट ने किस बैंक के साथ मिलकर जो है वो क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है।
तो बताओ जरा जल्दी से, रिसेंटली टाइम इंटरनेट हैज पार्टनर्ड विद विच बैंक हैज लॉन्च द प्रीमियम मेटल आपका क्रेडिट कार्ड। तो मेटल क्रेडिट कार्ड जो है वो किसने लॉन्च किया है और किसके साथ जो है वो इन्होंने मिलकर, किसने, टाइम इंटरनेट ने। तो आपने याद रखना है इन्होंने आईसीआईसीआई बैंक के साथ जो है वो मिलकर मेटल क्रेडिट कार्ड जो है वो रिसेंटली लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है आज का हमारा, हाल ही में जो है वो भारत ने स्माइल कार्यक्रम के तहत किस बैंक के साथ जो है वो $350 मिलियन का जो है वो समझौता किया है। दिस इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपने बताना है कि हाल ही में जो है वो भारत ने जो है वो स्माइल कार्यक्रम के तहत किस बैंक के साथ $350 मिलियन का समझौता किया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक है, एडीबी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी ने याद रखना है एडीबी के साथ मिलकर जो है वो इन्होंने क्या है 350 जो आपके पास मिलियन डॉलर का जो है वो समझौता किया है। और एडीबी का जो है वो हेडक्वार्टर मैंने कहा है फिलीपींस मनीला के अंदर जो है वो है, हमने ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर रखा है। तो ये क्वेश्चन भी होपफुली आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलो इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है सभी ने, इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि हाल ही में जो है वो आपने बताना है किसके द्वारा, ठीक है, किसे किंग चार्ल्स III द्वारा जो है वो सम्मानित किया है। किंग चार्ल्स III का मतलब क्या है, नाइटहुड और हेडहुड से जो है वो किसे सम्मानित किया गया है। तो आपने याद रखना है क्रिस्टोफर नोलन और एम्पा थॉमस दोनों को, इन दोनों को जो है वो हाल ही में किंग चार्ल्स III जो आपके पास अवार्ड है इससे जो है वो नवाजा गया है। बहुत सारा जो है वो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में इस तरह से, तो आपने याद रखना है इन दोनों को जो है वो नाइटहुड और हेडहुड की उपाधि से जो है वो नवाजा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो सभी ने याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें आप लोगों ने बताना है कि हाल ही में श्री राम मंदिर प्रोजेक्ट को किस देश के द्वारा स्वॉर्ड ऑफ ऑनर जो है वो सम्मानित किया गया है। रिसेंटली जो आपका राम मंदिर है उसमें जो आपके पास प्रोजेक्ट है अवॉर्डेड द स्वॉर्ड ऑफ ऑनर, जो है वो अवार्ड किस कंट्री ने दिया है, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी ने याद रखना है ये जो अवार्ड दिया गया है ये दिया गया है ब्रिटेन के द्वारा। ब्रिटेन जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, यूरोप की कंट्री, यूरोपियन जो है वो कंट्री है। अब इसके बारे में थोड़ा और जो है वो देख लेते हैं, अगर आप लोगों को विजिबल होगा तो। देखो यहाँ से क्या कहता है, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे। विश्व नेताओं का शिखर सम्मेलन, वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके पास विश्व नेताओं का शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पे आयोजित हुआ है, लंदन में जो है वो आयोजित हुआ है। और यूके की, यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है, रचेल रिप्स जो है वो बनी है। रचेल रिप्स जो है वो बनी है यूनाइटेड किंगडम की पहली वित्त मंत्री, ठीक है। नेक्स्ट आता है ब्रिटेन में भारतीय मूल की संसद शिवानी राजा, ठीक है, भारतीय मूल की संसद है ब्रिटेन में जिनका नाम है शिवानी राजा। इन्होंने क्या किया है, भागवत गीता पर हाथ रखकर जो है वो शपथ ली है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि शिवानी राजा ने भागवत गीता के ऊपर जो है वो शपथ लेकर, हाथ रखकर जो है वो शपथ ली है। नेक्स्ट आता है मिर्गी नियंत्रण के लिए दुनिया का पहला ब्रेन ट्रांसप्लांट ब्रिटेन में जो है वो किया गया है। यानी कि मिर्गी के मरीज को जो है वो सही करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए बेसिकली जो है वो पहला ट्रांसप्लांटेशन जो है वो ब्रेन का ट्रांसप्लांट जो है वो कहाँ पे है, ब्रिटेन में जो है वो इसको ट्रांसप्लांट किया है, तो आपने याद रखना है। नेक्स्ट आता है 2023 में
2023 में दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर जो है वो लंदन बना है। इसके बाद ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन को विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। ब्रिटेन के जो पूर्व में प्रधानमंत्री थे उनको जो है वो विदेश मंत्री के रूप में चुना गया है, डेविड कैमरन। ठीक है। यूनाइटेड किंगडम ने एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन की भी मेजबानी की है और ब्रिटेन दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर बल्कन 2020 बनाने की परियोजना पर काम कर रहा है। ये भी इम्पोर्टेंट है, तो आप सभी ने हर एक पॉइंट को जो है वो अच्छे से नोट करना है, अच्छे से जो है वो अपने नोट्स में ऐड करना है ताकि किसी भी तरह की आपको कोई भी दिक्कत ना हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आपने बताना है कि हाल ही में जो है वो किस राज्य की पुलिस ने अपना पहला FICCI का पुरस्कार 2024 जो है वो जीता है। केरल, गुजरात, कर्नाटक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फिर से आप लोग याद रखेंगे, ये जो अवार्ड जीता गया है ये आपका जो है वो कर्नाटक राज्य के द्वारा जो है वो जीता गया है। वेरी इंपॉर्टेंट। अब कर्नाटक की बात आई है तो कर्नाटक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, भारतीय सेना ने भविष्य के युद्ध के लिए बेंगलुरु में जो है वो AI इक्विवेशन सेंटर का अनावरण किया है। 2 दिन पहले हमने डिस्कस किया था, होपफुली आपको अच्छे से याद भी होगा। इसके बाद कहता है उबर ने बेंगलुरु में महिलाओं के लिए बाइक टैक्सी सेवा जिसका नाम मोटो वुमेन जो है वो शुरू की है। ये भी मैंने आपको बताया था, ये भी हमने पढ़ रखा है। इसके बाद कर्नाटक के राज्यपाल ने युवा शुद्धि अभियान जो है वो शुरू किया है। अमेजॉन ने बेंगलुरु में अपना पहला अमेजॉन फ्यूचर इंजीनियर मेक स्पेस जो है वो लॉन्च किया है। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। कर्नाटक सरकार ने 11 2024 कार्यक्रम शुरू किया है और कर्नाटक की 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप जीती है। फिर आपका BCCI ने बेंगलुरु में राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी का उद्घाटन किया है। ठीक है, नेशनल क्रिकेट एकेडमी का उद्घाटन जो है वो बेंगलुरु में हुआ है। और RBI ने बेंगलुरु में SFB के निदेशकों के लिए सम्मेलन का जो है वो आयोजित किया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं आपके बेंगलुरु से रिलेटेड, कर्नाटक से रिलेटेड, जो कि आपके एग्जाम में जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो आप सभी ने इनको अच्छे से याद रखना है। चलो, हाल ही में जो है वो भारत का पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट किसान कवच जो है वो लॉन्च किया गया है। तो आपने बताना है कि अभी रिसेंटली जो है वो क्या है, किसने भारत का किसने जो है वो भारत का पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट किसान कवच जो है वो लॉन्च किया है। 4 ऑप्शन है, धर्मेंद्र प्रधान, जितेंद्र सिंह या फिर शिवराज सिंह चौहान। तो आपने याद रखना है केंद्रीय मंत्री जो आपके पास जितेंद्र सिंह है, इन्होंने जो है वो इस किसान कवच को जो है वो लॉन्च किया है। कुछ इस तरह से देख सकते हैं आप, किसान कवच जो है वो इनके द्वारा बनाया गया है, जो कि कीटनाशकों से बचने के लिए एक कवच के रूप में जो है वो कार्य करेगा। तो जितेंद्र सिंह जो है वो क्या आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में जो है वो किसने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन का खिताब जो है वो जीता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि रिसेंटली जो है वो किसने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन का खिताब जो है वो जीता है। स्वप्निल कुसानी है, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर है, किरण अंकुश जाधव है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों ने याद रखना है, ये जो खिताब जीता गया है किरण अंकुश जाधव के द्वारा जो है वो जीता गया है, जिनकी पिक्चर आप देख सकते हैं यहाँ से जो है वो आपको विजिबल होगी। और अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और आपको लगता है कि चीजें हेल्पफुल है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। नेक्स्ट आता है, हाल ही में आपने बताना है कि रिसेंटली जो है वो 50
गंतव्यों को जोड़ने वाला भारत का पहला कौन सा जो है वो एयरपोर्ट बन गया है, यानी कि कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं। आपने बताना है रिसेंटली विच एयरपोर्ट हैज बिकम द फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया टू कनेक्ट 150 डेस्टिनेशन। ठीक है, 150 डेस्टिनेशन को आपस में जोड़ने वाला भारत का जो है वो कौन सा पहला एयरपोर्ट जो है वो बना है। तो आपने याद रखना है दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साफ आपको पता चलेगा कि दिल्ली एयरपोर्ट ने जो है वो 150 डेस्टिनेशन को जो है वो कनेक्ट करने वाला जो है वो पहला एयरपोर्ट जो है वो बन गया है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हाल ही में जो है वो विश्व टेनिस लीग का तीसरा सीजन की समापन जो है वो कहाँ पे हुआ है। थर्ड सीजन जो हुआ था उसका समापन आपने बताना है कि कहाँ पे हुआ है। टोक्यो, जापान की राजधानी, अबू धाबी, बीजिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपने याद रखना है यूएई की कैपिटल अबू धाबी में। ठीक है, चाइना की कैपिटल आ जाएगी बीजिंग। इसका समापन यहाँ पे हुआ है। नेक्स्ट आता है हाल ही में किसे तेलंगाना फिल्म विकास निगम का अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया गया है। तो आपने बताना है कि रिसेंटली जो है वो किसे तेलंगाना फिल्म विकास निगम का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। मृणाल गर्ग है, रविंदर जोशी है, दिल राजू है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग याद रखेंगे रिसेंटली जो है वो दिल राजू को देख सकते हैं आप लोग, दिल राजू को जो है वो तेलंगाना फिल्म विकास निगम का अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वो क्या जाएगा, करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है। सबसे पहले देखो, शंकर शर्मा को अभी 2 दिन पहले ही हमने पढ़ा था कि जो आपके पास शंकर शर्मा को क्या किया गया है, भारत में नेपाल का राजदूत जो है वो नियुक्त किया गया है। नेपाल के राजदूत के रूप में भारत में जो है वो नियुक्त किया गया है। बहुत अच्छे से करवाया था मैंने। नेक्स्ट आता है रोहन जेटली को डीडीएस के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, ये भी हमने पढ़ा है। डॉक्टर मोहन को अंतरराष्ट्रीय मधुमेह महासंघ का मानद फेलो चुना गया है, ये भी बता दिया था। अश्विनी भिडे को महाराष्ट्र मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में चुना गया है। यस बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में मनीष जैन ने, ये भी करवा रखा है, मनीष जैन ने जो है वो इनको नियुक्त किया गया है। जयन मेहता को जो है वो अमूल का एमडी चुना गया है। नीलाब्र सेनगुप्ता ने बीईएल के सीबीओ के रूप में कार्यभार संभाला है। और गौतम हरि सिंघानिया को रेमंड लाइफस्टाइल लिमिटेड का कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में जो है वो नियुक्त किया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट थे जो हम डेली बेसिस पे याद कर रहे हैं। होपफुली आपको भी अच्छे से याद हो रहे होंगे। नेक्स्ट आता है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान जो है वो मिला है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपने आंसर करना है। फर्स्ट है हमारा कतर, कुवैत, बहरीन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अभी हम जानते हैं कि काफी लंबे टाइम के बाद, बहुत सालों के बाद जो है वो भारत का कोई प्रधानमंत्री जो है वो किसकी देश के आफ्टर लॉन्ग टाइम के बाद दौरे पे गया है। तो वो देश है आपका कुवैत। और कुवैत की जो कैपिटल है कुवैत सिटी, याद रखना है। अब यहाँ से आपने जो है वो बताना है कि जो आपके पास नरेंद्र मोदी को कुवैत के दौरे के दूसरे दिन सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल करीब के सम्मान से जो है वो सम्मानित किया गया है। तो आपने याद रखना है, यहाँ पे जो है वो आपका आ जाएगा कुवैत। मोदी को किसी देश से मिलने वाला ये 20वां अंतरराष्ट्रीय सम्मान है, याद रखना है सभी ने। इसके बाद नेक्स्ट आता है कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट कौन कौन से है। तो सबसे पहले देखो, यूएसए ने डार्क एगल एंटी मिसाइल का जो है वो सिस्टम
में सफलतापूर्वक परीक्षण जो है वो किया है। डार्क एगल एंटी मिसाइल का जो है वो सफलतापूर्वक जो है वो इन्होंने परीक्षण जो है वो किया है। अब देखो राम मोहन राव आमरा को एसबीआई के प्रबंधक निदेशक के रूप में जो है वो नियुक्त किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद 24वीं बिस्मेटिक बैठक थाईलैंड में हुई थी, ये भी मैंने 2 दिन पहले बताया था। प्रीति लोबाना को गूगल इंडिया का कंट्री मैनेजर जो है वो नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड के नए जो है वो वैश्विक योग केंद्र बनाने के लिए भारत की पहली योग नीति का जो है वो अनावरण किया है। फिर आता है बंगलार बारी आवास योजना पश्चिम बंगाल में शुरू हुई है, कल ही बताया था। फिर आपके पास 1,20,000 2 किस्तें उसमें जाएगी। फिर आता है मॉरियम वेस्टर ने पोलराइजेशन को 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। पोलराइजेशन को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 किसने जीती है? तो मुंबई ने जीती है, सभी को पता है। छत्तीसगढ़ में हुडमासर नामक गांव को संयुक्त राष्ट्र ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का जो है वो दर्जा मिला है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपने याद रखना है छत्तीसगढ़ के आपका घुड़मासर, ये मैंने करवा रखा है, ये भी हमने पढ़ा था क्लास के अंदर। आप अगर आप लोगों को याद होगा तो अगर डेली बेसिस पे आप लोग जो है वो चीजों को देख रहे होंगे तो डेफिनेटली आपको पता होगा। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आपने बताना है कि जो आपका यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से माधव गाडगिल को जो है वो सम्मानित किया गया है, ये भी मैंने क्लास में करवा रखा है। नेक्स्ट आता है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 गगन गिल, ये हमने कल ही डिस्कस किया था। गगन गिल को जो है वो प्रदान किया गया है। फिर आता है कैलाश मकवाना को मध्य प्रदेश के नए डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है। और चाइना के अंतरिक्ष यात्रियों ने सबसे लंबे समय तक लगभग 9 घंटे तक जो है वो स्पेस पे वॉक करने का जो है वो रिकॉर्ड बनाया है, ये भी हमने पढ़ रखा है। इसके बाद आता है पंडित स्वपन चौधरी को राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 से जो है वो सम्मानित किया गया है। पंडित स्वपन चौधरी को याद रखना है सभी ने। इसके अलावा भूटान ने भारतीय शिक्षाविद अरुण कपूर को जो है वो शाही सम्मान जो है वो प्रदान किया है, ये भी करवा रखा है। कैटलिन सोंडा नील ने जो है वो मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब जीता है। और 10वां अंतरराष्ट्रीय वन महोत्सव अभी भोपाल में जो है वो शुरू हुआ है। स्विट्जरलैंड ने भारत के मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म कर दिया है। और हेशांग मार्चेंट ने रेनबो वॉरियर्स नामक एक पुस्तक जो है वो लिखी है, तो आपने याद रखना है रेनबो वॉरियर्स नामक एक किताब किसने लिखी है? हेशांग मर्चेंट के द्वारा जो है वो लिखी गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, होपफुली आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। और साथ ही जो है वो मैं आपको बता दूं कि क्रिसमस का जो है वो एक नया ऑफर जो है वो स्टडी सर्विस में आपको देखने को मिलेगा, जिसमें लगभग आपको 40% का जो है वो डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप में से भी अगर कोई चाहता है कि हमारे साथ मिलकर ऑनलाइन जो है वो प्रिपरेशन करनी है, जिसमें आपका टीजीटी टेट आपका एलटी का है, जेबीटी का है, पटवारी का है, या फिर आप में से कोई एचपी पुलिस, एचपी हाई कोर्ट पटवारी, या फिर जो है वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, तो प्ले स्टोर से जो है वो स्टडी सर्विस ऐप जो है वो जरूर डाउनलोड कर लें। और साथ में मैं आपको बता दूं कि टेट मेडिकल हो, नॉन मेडिकल हो, आपका एलटी का है, जेबीटी का है, टीजीटी आर्ट्स का है, तो जून 2025 के लिए जो है वो हमारे ऑनलाइन बैचेस जो है वो स्टार्ट हो गए हैं। तो आप में से भी अगर कोई चाहता है तो आप लोग जो है वो प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और जल्दी से जो है वो अपने कोर्स में जो है वो एडमिशन जो है वो ले सकते हैं। साथ ही अगर आप लोग फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो डेली बेसिस पे जो है वो हमारी करंट अफेयर की क्लासेस होती है, तो प्लेलिस्ट में जाइए और पिछली सारी क्लासेस को जो है वो आप प्लेलिस्ट से जो है वो कवर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, चीज़ें हेल्पफुल लगती है, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करें।
थैंक यू सो मच और इसी तरह से बने रहें।